SC/ST का तो बेचारा पहले से सबसे दबा कुचला समाज था। कभी आप भी पीट लेते हो, कभी आप भी गाली दे लेते हो। चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे मांझी हो, हर जातीय सभाओं में, हर सभाओं में करो धिक्कार कि जो हमारी हकमारी कर रही है, हमारे बच्चों के लिए विश्वविद्यालय बंद कर रहा है, आप उसके साथ जा रहे हो। तो नेता सब भी समझ गया है कि समाज गुलाम है, इसको अधिकार नहीं चाहिए, इसको हिस्सेदारी नहीं चाहिए, इसको चाहिए सिर्फ क्या, मूर्ति चाहिए। इसको चाहिए क्या कि इसके जात का जो है एक नेता बना दो, एक मंत्री बना दो। कहीं कह रहा महार खा गया, कहीं कह रहा चमार खा गया, कहीं कहा कुर्मी खा गया, कहीं कह रहा यादव खा गया। अरे ये बर्गर है, ये केक है। नौकरी खत्म, सैलरी खत्म, न जमीन है, न इंडस्ट्री है, न दुकान है, न कुछ है। तो दलित भाइयों सुन लो, पहले तुम्हारे जितना बीपी शुगर बढ़ा हुआ है, मिडिल क्लास रहते, इसी में रहते रहते RSS और बीजेपी गांव में भेज रहा है। गांव में जाओ, हल चलाओ, थोड़ा मेहनत करोगे, प्रकृति के पास रहोगे तो बीपी शुगर सब ठीक हो जाएगा। समाज में दिक्कत है। समाज आप विचारधारा पर नौकरी वोट देते हैं क्या? नहीं देते। आज अगर चिराग पासवान अगर बीजेपी के साथ जाता है तो पासवान समाज का ज्यादातर पोषण उधर चला जाता है। आज नीतीश कुमार जी पलटी मार दिए, फिर छठी बार पलटी, छठी बार, तो वो उधर से ज्यादा समाज फिर चला जाएगा। जय जय। अरे भाई, आपके ऊपर भी, आपके क्रेडेंशियल पे भी डाउट है, खाली नेता के क्रेडेंशियल पे डाउट नहीं। तो समझ लेता है कि इसका समाज ही ऐसा है, पलटी मार है। तो मेरा प्रस्ताव है कि वाकई आप ये बताओ मुझे, मंडल कमीशन में बात करो। SC/ST का तो बेचारा पहले से सबसे दबा कुचला समाज था। कभी आप भी पीट लेते हो, कभी आप भी गाली दे लेते हो। तो उसको थोड़ा सा स्पेस मिला, मिडिल क्लास बना। OBC का आरक्षण, VP सिंह मंडल कमीशन, अरे भाई ठहर जाइए सर, VP सिंह ने लाया और दूसरा मंडल कमीशन लाए अर्जुन सिंह। HRD मिनिस्टर हम लोग मिलते थे, मैं सूरज मंडल, और पूरा मूवमेंट सेकंड कहां गया सुधांशु, उस समय बच्चा था, लोग स्टूडेंट था शायद, और लड़ा, अर्जुन सिंह से मिला, लड़ा, मंडल 2 लाओ, तब आपको आया। आप मुझे बता दो, कल एक बात का जवाब दे दो, फिर नौकरी की लाइन कर दूंगा। जवाब दे दो क्या इस मोदी सरकार ने SC/ST OBC के लिए कोई कमीशन बैठाया है क्या? बैठाया? आरक्षण कहीं बढ़ाया है कि खत्म किया है? खत्म किया है। और तब भी अगर नीतीश कुमार चले जाते हैं NDA के साथ, आप भी जय जय करते हुले हुले करके उनके पीछे चल जाते हो NDA में, तो पहले तय कर लो कि पिछड़ा हो कि क्षत्रिय हो। क्षत्रिय को उधर ही चले जाओ। वैसे कुछ क्षत्रिय ठीक है, दोस्त है भाई, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, और दूसरे VP सिंह दोनों उसमें से थे। तो तय करो ना आप, क्योंकि गुलाम वो नहीं, गुलाम हमारा समाज। अगर आप समझते हो कि बीजेपी और NDA हमारा भला कर रहा है और हमारे नेता चला गया जीतन राम मांझी या चिराग पासवान या ठावले बीजेपी के साथ चला गया, वो अच्छा भला कर रहा है, आप जा रहे हो, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? चाहे कोई बीजेपी के साथ यादव चला जा रहा है, उसके पीछे आप भी चले जा रहे हो, तो बेईमान कौन है? आप है बेईमान। तो दिल्ली को दे रहे हैं दही की रखवाली, दिल्ली को रखवाली। जब वोट आएगा तो हम हिंदू हैं, हिंदू नाम पे वोट दो। ऐसे नेताओं का आज एक प्रस्ताव दे रहा हूं, सब जातीय सभाओं में, बहुजन सभाओं में। अगर बीजेपी RSS ने आपके लिए कोई काम नहीं किया, आपके खिलाफ उल्टा काम किया है, और आपके समाज के नेता अगर बीजेपी RSS के साथ जा रहे हैं, तो उनके खिलाफ हर सभा में निंदा प्रस्ताव पास होना चाहिए, उनका धिक्कार होना चाहिए। चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे मांझी हो, धिक्कार करते हैं, शुरुआत यहीं से करो, है ना? धिक्कार करो उसका, हर जातीय सभाओं में, हर सभाओं में करो धिक्कार कि जो हमारी हकमारी कर रही है, हमारे बच्चों के लिए विश्वविद्यालय बंद कर रहा है, आप उसके साथ जा रहे हो। तो नेता सब भी समझ गया है कि समाज गुलाम है, इसको अधिकार नहीं चाहिए, इसको हिस्सेदारी नहीं चाहिए, इसको चाहिए सिर्फ क्या, मूर्ति चाहिए। इसको चाहिए क्या कि इसके जात का जो है एक नेता बना दो, एक मंत्री बना दो। यही समझ गया है रूलिंग क्लास। कोई जाके पटेल जी बैठे हुए, राहुल गांधी से अपॉइंटमेंट दिलवाई, अभी मिले थे एक बार, मैं जाके वहां एक मेमोरेंडम सौंपता हूं। बाबा साहब मेमोरेंडम देते थे सरकारों को, कोई मेमोरेंडम दे रहा, कोई कम्युनिकेशन कर रहा? नो कम्युनिकेशन, नो मेमोरेंडम, नथिंग, सीधे हुक्मरान बनेंगे। कहां गए संजय जी? आप खुद ही डिवाइडेड हो, और जिस 15% की बात कर रहे हो यूनाइटेड है। कहीं कह रहा महार खा गया, कहीं कह रहा चमार खा गया, कहीं कहा कुर्मी खा गया, कहीं कह रहा यादव खा गया। अरे ये बर्गर है, ये केक है, नहीं है? तो साथियों, ये लगातार ये मैं ऑर्गेनाइजर्स को धन्यवाद देता हूं कि आपको जो है बार बार ये रामलीला ग्राउंड से कॉन्स्टिट्यूएंट क्लब तक आपको बार बार बुलाते हैं। लेकिन एक बात समझो, अगर मुझे कहोगे बिजनेस करने के लिए तो मैं नहीं कर सकता,
हर चीज के लिए मुझे भाषण देने के लिए मैं बोल सकता हूँ, मुझे हिस्ट्री लिखना है लिख सकता हूँ, रिसर्च कर सकता हूँ, सबका अपना अपना दुनिया है। तो बिना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए और बिना रिसोर्स डेवलप किए हुए आप अगर समझ रहे हो, अगर मुझे एक बात बताओ, मुझे 200 करोड़ का जो है ना 500 करोड़ का 5 दलित दो, 5 ट्राइबल दो, हम मिलना चाहते हैं राहुल गांधी से, हम मिलना चाहते हैं खड़गे साहब से कि भाई देखिए हमारे सामने प्रोफेशनल लोग सब है, MBA किया हुआ है, ये 200 करोड़ का बिजनेस किया है, इसको 100 करोड़ रुपया जो है 1% इंटरेस्ट में देगा। कहां है प्रोफेशनल्स? जाइए ना, जो सब इजी जो समाज चाहता है ना, बना बनाया मिल जाए, खा ले गटक से लड्डू, तो कुछ मिलने वाला नहीं है। जैसी नौकरी खत्म हुआ तो भाई पिछले समुदाय के लोगों के पास थोड़ा जमीन गाय भैंस है ना, उसका तो चल जाएगा, वो थोड़ा बीच में है। सबसे ज्यादा इसलिए दलित में बोल रहा हुआ ट्राइबल पे, हसदेव जंगल का मसला सर अभी के स्टेट का है, चल ही रहा है कि जैसी नौकरी खत्म हुआ वैसी अब पेंशन खत्म है? और नौकरी खत्म, सैलरी खत्म, न जमीन है, न इंडस्ट्री है, न दुकान है, न कुछ है। तो दलित भाइयों सुन लो, पहले तुम्हारे जितना बीपी शुगर बढ़ा हुआ है, मिडिल क्लास रहते, इसी में रहते आरएसएस और बीजेपी गांव में भेज रहा है, गांव में जाओ, हल चलाओ, थोड़ा मेहनत करोगे, प्रकृति के पास रहोगे तो बीपी शुगर सब ठीक हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत सारे दलित स्लोगन जो बनते हैं वो आरएसएस के स्कूल में बनते हैं, आरएसएस के स्कूल में बनते हैं, बिना पढ़े बिना सोचे बोले जा रहा है। ये सांपनाथ है, नागनाथ है, देश का हुक्मरान बनना है, शासन में हुकूमत करना है, ब्राह्मण को विदेश भेजना है, ये सब ये नहीं बोलता है, कहीं से बनकर रेडीमेड आता है बोलने के लिए। अरे आजादी के बाद पहले 50 साल में ही मिडिल क्लास बना था, और आरएसएस कहता था कि संविधान में विश्वास नहीं। जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर तमाम वैचारिक मतभेद के बावजूद दोनों कॉमन प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे थे। स्टेट एंड माइनॉरिटी उन्होंने लिखा था, जवाहरलाल नेहरू को दिया था, तो सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट वहां से बने, विश्वविद्यालय बने, एम्स बने, बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ, लैंड रिफॉर्म हुआ, तो उसमें आपको हिस्सेदारी नहीं मिली। बाबा साहब ने कहे थे कि दलितों इस मेंटालिटी मत रहना कि पहनूंगी तो जरी वाली साड़ी ही है वरना नंगे रहूंगी, ये मेंटालिटी मत रहना, पहले अधिकार लो, फिर दबाव बनाओ, फिर अधिकार लो। उन्होंने 3 अधिकार की बात की थी, उसमें से 2 मिल गया, नौकरी में आरक्षण और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, और 1 नहीं मिला, पृथक निर्वाचन क्षेत्र। बोले से कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आप सब यूनाइटेड रहो और अधिकार किस्तों में दबाव बनाकर आप लेते रहो। आरएसएस ने सबके दिमाग में बैठा दिया कि एकदम आप बहुसंख्यक राजा बन जाओगे, हुकूमत करोगे तो रातों रात सब पलट दोगे। अगर बन भी जाओगे पीएम तो आपके पास प्रोफेशनल कहाँ है जो स्टॉक एक्सचेंज में बैठेगा, ये बताओ मुझे, ये बताना पड़ेगा। और नहीं तो गुदगुदी वाला भाषण हम नहीं देते भाई। हिस्टोरियन है, इकोनॉमिस्ट है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, ओरेटर है 10, तो सिर्फ कन्हैया कुमार के भाषण पे ताली बजाना पड़ेगा। हमने बच्चे तैयार नहीं थे। बाबा साहब ने कहते हैं बार बार कि जिसमें नौजवान, जिसमें माता हो, और हर बार क्यों बाबा लोग चुनाव लड़ेगा, कुछ जवान सबको भी लड़वाओ। 20-25 आप लोग सब यहाँ पॉलिटिकल क्लास के लोग बैठे हुए हैं, ये दिख नहीं रहा। 20-25 एक्टिविस्ट सबको लाओ पार्लियामेंट में घुसवाओ, तो वहां पे भाषण दे, बढ़िया बोले, जो दाल रोटी का इंतजाम कर लाओ ना 25-30 एक्टिविस्ट। तो लीडरशिप हंटिंग प्रोग्राम अब नहीं हो रहा है। पहले पार्टी में लीडरशिप बनाए जाते थे, अब जिनका है उन्हीं का बेटा टिकट दो, उनका बेटा उनका टिकट दो, चाहे वो सेकुलरिज्म उसको पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा हो, डाइवर्सिटी पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, सोशल जस्टिस का आइडिया उसको पता हो या नहीं पता हो, लेकिन उसको देते जाओ। एक पॉलिटिशियन को उसको हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स सबका ज्ञान होना चाहिए। संसद में बोले क्या कि मालिक बोले खाली हाथ उठाना, तो हाथ उठाने के लिए संसद में जाओगे, जब बोलोगे नहीं, हल्ला नहीं करोगे, चक्का जाम नहीं करोगे, ये अधिकार नहीं मिलेगा। मिला जुला के बात यही है, नेता में खाली प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आप में भी प्रॉब्लम है। जब आपको आर पार इंडिया बनाम इंडिया है, तो कुछ तो कांग्रेस लाजेसर में थोड़ा डिस्काउंट देती रहती थी, लाजेसर में थोड़ा सा ठीक है, दे दो डिस्काउंट। और बीजेपी आरएसएस कह रही है कि सबको कपड़ा पहने, पटेल जी बढ़िया चमक रहा है, कुर्ता उतारो, बनियान में रखना है। तो दोनों में से चुनना है। अगर जाट के नाम पे, अगर नीतीश कुमार के नाम पे, मांझी के नाम पे, अठावले के नाम पे, और बोलोगे कि हमारे जाट का नेता है, और बीजेपी आरएसएस को अगर वोट लोगे, तो इसका मतलब यह समझा जाएगा कि अपने हाथ से कुल्हाड़ी के बेट की तरह, कि अपने हाथ से अपना पांव काट रहे हो और अपने हाथ से फांसी का फंदा लेके गले में डाल रहे हो। मुझे कुछ नहीं कहना है, ना आपसे चंदा मांगना है, ना वोट मांगना है, मुझे कोई टिकट भी नहीं देगा। बोलता है बहुत बोलने वाला आदमी, ऐसा दलित किसी को पसंद नहीं हो। इसे बोलने वाला जो है ना, बोलने वाला दलित, बैकवर्ड ट्राइब, ऐसा बोलने वाला, वहां खाली यस यस कहने वाला पसंद है। तो हम लोग यस यस नहीं करेंगे, हम लोग को जो बोलना है बोले, नहीं बोले। रोज 50,000 लोग सुन लेकर रात खत्म हो गया। अगर 10,000 लोग पे भी प्रभाव पड़ गया हमारे कहने का, तो हम समझे कि जो बाबा साहब का मैं बिगड़ा चलाऊं, कुछ मैंने काम किया।
तो इसलिए अपने आप को सुधारो और ये शपथ लेके जाओ कि नेताओं का निंदा प्रस्ताव पास करेंगे, धिक्कार करेंगे, शपथ लो कि इसको वोट नहीं करेंगे, तब माना जाएगा, नहीं तो माना जाएगा कोर्ट आप में भी है। शुक्रिया। जय